ए ट्रेन रनिंग एट, एक ट्रेन है वो रन कर रही है, जा रही है 90 किलोमीटर पर आवर, टेक 60 सेकेंड, यानी 60 सेकेंड ले रही है, 60 सेकेंड ले रही है टू ओवरटेक, ठीक है। ट्रेन भी व्हेन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, जब मूव कर रहे हैं किसमें, सेम डायरेक्शन में हाउएवर दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जब वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो उनको कितना समय लग रहा है, तो 20 सेकंड लग रहा है, ठीक है। कितना, 20 सेकंड लग रहा है। और एक ट्रेन है जिसकी 90 किलोमीटर पर आवर, यानी टेक्स, यानी 60 सेकंड ले रही है ओवरटेक में, दे आर मूविंग सेम डायरेक्शन में, तो ओवरटेक कर रही है तब 60 सेकंड, और अपोजिट डायरेक्शन में 20 सेकंड। तो यहाँ से क्या हुआ, हम एक बात समझेंगे, जैसे बी उसमें होता था बोट वाले में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बी प्लस डब्ल्यू और बी माइनस डब्ल्यू, वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा। कैसे, ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, दोनों की सेम होगी। कैसे सेम हो जाएगी, यानी लेंथ दोनों की होगी, चाहे, ठीक है, एक छोटा हो एक बड़ा, उससे कोई मतलब नहीं, दोनों की लेंथ यहाँ पे यूज होगी, ठीक है। एड लेंथ का एड यहाँ पे भी यूज होगा, फर्स्ट कंडीशन में और सेकंड कंडीशन में भी। तो इससे क्या हो जाएगा, जो जो ठीक है, जो स्पीड का रेशियो होगा दोनों का, सापेक्ष स्पीड का रेशियो, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसके टाइम की रेशियो के। तो हम क्या करेंगे, यानी सेम डायरेक्शन में क्या होगा, 90 - S1, 90 - S1, और इसमें क्या हो जाएगा, 90 + S1, 90 + S1, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 20, यहाँ पे कितना, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसलिए यानी जो समय था वो कितना था, तो यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 60 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया तो 1/3। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया तो S1 की वैल्यू 45 आ गई, कितनी, 45, यानी 45 किलोमीटर पर आवर हो गई किसकी स्पीड, ठीक है, S1 की, यानी ट्रेन 1 की स्पीड ये हो गई, ठीक है। यानी नहीं, ट्रेन 2 की स्पीड होगी, ट्रेन 2 की जो स्पीड है वो इतनी होगी, ट्रेन 1 की तो दे रहा है। तो हमें क्या करना है, लेंथ निकालनी है किसकी, ए की। तो कैसे निकालेंगे, यानी 45, यानी कितने सेकंड है, यानी हमने 60 सेकंड से देखना है, ठीक है। हमने क्या देखना है, 60 सेकंड से देखना है, यानी 45, ठीक है। यानी जो 45 जो स्पीड आई है उसमें 60 सेकंड से हमने जैसे इसको सॉल्व किया, ठीक है, यानी स्पीड कितनी, 45 ये है, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है, माइनस। तो 90 में से 45 गए तो 45 बचे, कितने, 45, 45 इंटू 5/18, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, इसको सॉल्व करके दोनों की स्पीड आएगी, दोनों की स्पीड आएगी, कितनी आएगी, 750। तो एक की स्पीड कितनी आ जाएगी, एक की 400 है, तो दूसरे की 350 आ जाएगी, कितनी, 350 आ जाएगी। ऐसे ही ये वन ऑफ टू ट्रेन, यानी इनमें से एक ट्रेन है वो कितनी है, 90 मीटर लॉन्ग है देन अदर, ठीक है, 90 मीटर लॉन्ग है दूसरे से, 90 मीटर अधिक है, ठीक है। यानी दो रेलगाड़ियों में से एक की लंबाई दूसरे से 90 अधिक है, यानी अगर एक की क्या है, ए है, तो दूसरे की कितनी होगी, ठीक है। अगर ए की एक्स है तो x + 60 हो जाएगी। वे विपरीत दिशा में चलती हैं एक दूसरे की तरफ, तब तो 10 सेकंड लग रही हैं विपरीत दिशा में, तथा समान दिशा में चलती हैं तो 30 सेकंड लगती हैं। समान दिशा में चल रही तो यानी सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो कितनी, 30 सेकंड लग रही हैं उनको। तो कैसे करेंगे, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। यानी दोनों में क्या होगा, दोनों में जो लेंथ होगी, ठीक है, दोनों ट्रेनों की वही तो यूज होगी यहाँ पे दोनों जगह। तो यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेंथ है वो सेम हो जाएगी, डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इस कारण से जो स्पीड का रेशियो होगा वो टाइम की रेशियो की रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ से टाइम का रेशियो अगर हम निकालेंगे तो कितना, ठीक है, यहाँ पे कितना है, एस माइनस, ठीक है, 36, और S + 36 सापेक्ष समान वाली ये है, तो विपरीत वाला समय यहाँ रखा जाएगा, ठीक है, विपरीत वाला समय यहाँ, और वो रेसिप्रोकल होगा ना, इसलिए। तो ऐसे करके हमने सॉल्व किया इसको। तो यहाँ से जो S की वैल्यू कितनी आ गई, 72 आ गई, कितनी, 72, S की वैल्यू 72 आ गई, कितनी आ गई, 72 आ गई। तो यानी स्लोअर की स्पीड कितनी है, स्लो वाले की स्पीड 36 है, और जो स्पीड बताई गई वो कितनी, 72, ठीक है, 72। तो दोनों की जो रेसिप्रो माइनस आएगा, डिफरेंस आएगा, वो कितना है, 36 आ गया, कितना, 36,
36 इंटू 5/18 कितनी होगी, 300 होगी, 300। अब यहाँ पे हमने 30 का मल्टीप्लाई किया है, 30 का मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि वो क्या हो रहे हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, माइनस वाली डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तब 30 सेकंड लग रही है, इसलिए यहाँ माइनस वाली ही क्या लगेगी, माइनस वाली हमने क्या लगाई है, डिस्टेंस लगाई है। जैसे ये 30 है तो वही वाली हमने 30 यूज की, 300 आ गई। अब 300 में से क्या किया, 300 में से हमने 2a इक्वल कितना हो गया, 60 हो गया, ये 60 इधर गए, 240 और 2 का 120, तो हमें क्या, लेंथ ऑफ, फाइंड द स्पीड, स्पीड पूछिए किसकी, फास्टर की, फास्टर की स्पीड, तो स्पीड फास्टर की कितनी हो जाएगी, फास्टर की तो 72 हो जाएगी, लेकिन लेंथ अगर हम निकालेंगे तो लेंथ किसकी, लेंथ ऑफ लॉन्गर, लॉन्गर की बड़े वाले की लेंथ कितनी हो जाएगी, एक की 120, दूसरे की 180, तो 180 वाला होगा, कौन सा, 180 वाला, ठीक है। तो एक 72 150 जे वाला तो नहीं होगा, यानी 180 होगी और 120 होगी, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही सर ने ये बता दिया गया है। उसके बाद क्या है, केस स्टडी ऑफ टू ट्रेन क्रॉस, ठीक है, ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट टाइम में कैसे क्रॉस करेंगे वो बताया गया। जैसे इस वाले को देख लेते हैं, इस वाले को, ठीक है, दो ट्रेनें हैं ऑफ सेम लेंथ है उनकी, क्या है, सेम लेंथ, बट द डिफरेंट स्पीड, लेकिन उसकी स्पीड क्या है, अलग अलग है। तो स्पीड अलग अलग है और वो कितना ले रही हैं, ठीक है, स्टैंडिंग पोल, पोल को पार करने में 4 सेकंड ले रही हैं, कितनी, 4 सेकंड ले रही हैं, और 6 सेकंड ले रही हैं। अगर हम यहाँ से क्या करेंगे, रेसिप्रोकल भी कर लेंगे तो भी हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस को अपनी तरफ से मानना पड़ेगा, डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ठीक है। एक्स से करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, 12 मान लिया हमने, जैसे वर्क टाइम में करते हैं वैसे यहाँ पे टाइम दिया है, वहाँ पे दे देते थे, तो हमने ऐसा माना कि 12 मीटर क्या है, 12 मीटर काम हो गया, काम, ठीक है, यानी 12 मीटर काम करते हैं 4 सेकंड में, अगर 12 मीटर करेंगे तो उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, यानी इफिशियंसी जैसे देखते थे वैसे ही, 3 मीटर पर सेकंड, कितना, 3 मीटर, यानी 3 मीटर एक सेकंड में, कितना, 3 मीटर। ऐसे यहाँ से देखेंगे तो कितना, ठीक है, जैसे यहाँ पे पर दिन हो जाता था, पर डे हो जाता था, वैसे इफिशियंसी में, वैसे यहाँ से कितना होगा, 2 मीटर पर सेकंड। तो क्या पूछा है, वॉट टाइम दे क्रॉस ईच अदर, ठीक है, व्हेन दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो यानी कितना समय लेंगे किसको, 12 मीटर को पार करने में, यानी जितनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस होगी वही तो करेगी, सेम डायरेक्शन है तो माइनस करेंगे, सीधा ऐसे सोच लो या ऐसे सोच लो, आपकी जैसी इच्छा, ठीक है, यानी कितना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कितना है, 12, ठीक है, 12 मीटर है, कितना, 12 मीटर। तो कैसे होगा, यानी दो ट्रेनें हैं, यानी ट्रेनें कितनी हैं, दो हैं, कितनी ट्रेनें हैं, दो, अब दोनों एक दूसरे को नहीं पार करेंगी, ठीक है, आप तो एक का ही समझ रहे हो, काम एक का ही है, दोनों को पार करना है, यानी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 12 नहीं होगी, 12 की डबल होगी, 12 एक की मानी हमने, क्या 12 मीटर है वो एक की मानी है, तो हमने क्या किया, 24 माना, इसको डबल कर दिया है, 12 ये 12 ये, 24 कितना हुआ, 24 सेकंड हो गया। ऐसे ये वाला है, ये वाला कितना हो गया, 18 सेकंड, ये वाला कितना होगा, 12 सेकंड, 18 12 कितना होगा, 36, ठीक है, तो कितना समय लेंगी, सेम डायरेक्शन है तो माइनस, यानी 1, लेकिन 36 36 कितना हो गया, 72, कितना लगेगा, 72 सेकंड। ऐसे ये है, ठीक है। इसमें क्या है, टू ट्रेन है, दो ट्रेनें हैं ऑफ इक्वल लेंथ की, ऑफ स्टेशनरी पोल, पोल 10 सेकंड ले रही, 15 सेकंड ले रही रेस्पेक्टिवली, ठीक है, मूविंग इनके इन अपोजिट डायरेक्शन में, व्हाट टाइम, ठीक है, व्हेन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन व्हाट विल बी द टाइम टेकन, ठीक है, टू क्रॉस ईच अदर, कितना समय लगेगा, तो यानी हमने माना कितना, 30, ये 30, 30 और 30 हो गया 60, ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो गया, 5, तो 60/5 हो गया, 12 सेकंड हो गया, कितना हो गया, 12 सेकंड हो गया, ठीक है, 10 ये 15 ये, ठीक है, ऐसे ही, यानी यहाँ पे हमने ऐसा मान सकते हैं, या तो फिर उसको मान लो, ठीक है, वर्क एंड टाइम वाली तरीके से, या फिर क्या है, यहाँ पे हमने डिस्टेंस है वो मान ली है, डिस्टेंस मान लिए तो क्या होता है, डिस्टेंस को अगर हमने 30x मान लिया तो नीचे भी क्या हो जाएगा, इससे ये कट होके यहाँ पे भी x आ जाएगा, यहाँ पे भी x आ जाएगा,
तो फिर 5 बाद में क्या हो गए, 5 यहाँ आ गए तो 5 से x कटेगा, ऐसे समझ लो, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे सोच सकते हैं। ठीक है, यानी वही रेशियो नीचे आ जाता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, टू ट्रेन, दो ट्रेनें हैं क्रॉस ईच अदर 12 सेकंड 16 सेकंड, 12 सेकंड में और 16 सेकंड में क्रॉस कर रही हैं। इफ दे आर क्रॉस ईच अदर इन 15 सेकंड, ठीक है, यदि वो क्या करें 15 सेकंड में क्रॉस करें, वाइल, ठीक है, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, क्रॉसिंग, ये दो ट्रेनें हैं जो क्रॉस कर रही हैं स्टैंडिंग में इनको, आदमी को कितने 12 सेकंड में और 16 सेकंड में, यदि वो क्रॉस करें, ठीक है, ईच अदर एक दूसरे को, तो 15 सेकंड लगती हैं। while they are moving in अपोजिट डायरेक्शन, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो क्या होगा, क्या रेशियो ऑफ देयर स्पीड, स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो कैसे करेंगे इसको, हमने ये माना कि ये S1 क्या हो गई, लेंथ हो गई किसकी, फर्स्ट की, फर्स्ट वाले की लेंथ कितनी हो गई S1, और L2 L1 क्या हो गई, L1 हो गई फर्स्ट वाले की लेंथ, और S1 क्या हो गई, स्पीड हो गई। ठीक है, हमने ये माना, तो यहाँ से अगर लेंथ निकालेंगे फर्स्ट वाले की तो कितनी आ जाएगी 12S1, यानी स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम यानी 12S1, ऐसे यहाँ से निकालेंगे तो 16S2 हो जाएगी, 16S2 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, टाइम। ठीक है, यानी यहाँ से हमें क्या निकालना है, S1 प्लस S2 निकालनी है। ठीक है, S1 प्लस S2 यहाँ से निकालेंगे तो कैसे होगा, ठीक है, 12S1 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस इनकी दोनों की टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, ये टाइम कितना लग रहा है दोनों को क्रॉस, यार क्रॉस ईच अदर। ठीक है, दोनों क्रॉस कर रहे हैं तब कितना 15 सेकंड, कितनी 15 सेकंड ले रही हैं। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया इसको, तो ये हो जाएगा। ठीक है, 15S1 प्लस 15, ठीक है, S2, ये सॉल्व करेंगे तो 1/3, या फिर कैसे कर सकते हैं, या फिर ऐसे करो। ठीक है, कैसे, जैसे यहाँ से हमने देखा, क्या देखा हमने, ये देखा यहाँ पे 12 सेकंड ले रहा है, यहाँ कितना ले रहा है 16 सेकंड। ठीक है, एक ट्रेन है उसको पार करने में 12 सेकंड लग रही है, दूसरी ट्रेन को पार करने में 16 सेकंड लग रही हैं, और एक दूसरे को पार करने में कितना लग रहा है 15 सेकंड लग रहा है, कितना 15 सेकंड, यानी ये क्या है मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो भी हम ऐसे ही, यानी एलिगेशन यहाँ लग सकता है, कब, जब दोनों क्या हो मल्टीप्लाई में, जैसे एवरेज में होता था वैसे, तो यानी 12 इधर और 16 इधर, तो यानी इससे माइनस किया 3, इससे माइनस किया तो 1। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया कि यहाँ एलिगेशन भी लग जाएगा। ठीक है, तो 1:3, ये थोड़ा कैसा था, चटपटा क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद उसके बाद जैसे ये दो ट्रेनें हैं क्रॉस ईच अदर, दोनों ट्रेनें हैं वो क्रॉस कर रही हैं, इलेक्ट्रिक पोल 27 सेकंड में, एक 17 सेकंड में, एक 27 में, एक 17 सेकंड में, इफ दे आर क्रॉस ईच अदर इन 23 सेकंड वैल्यू, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जब जाती हैं तो ये, तो हमने ये माना कि यानी पोल को कर रही है, तो पोल का मतलब अपनी लंबाई को पार कर रही है, तो यानी अगर x इसकी यानी S1 इसकी फर्स्ट की मान ली तो कितना हो गया 27S1 और 17S2 अपॉन अपॉन क्या होगा। ठीक है, ये हो गया 27, ये S1 और ये, ऐसे ही हम क्या करेंगे दोनों की सापेक्ष चाल देखेंगे, S1 प्लस S2 और 23 का मल्टीप्लाई और दोनों का कर रेशियो निकल आएगा, यहाँ से S1 और S2 का ऐसे हो जाएगा। लेकिन और कैसा कर सकते हैं, 27 इधर रखा, 17 इधर रखा, 23 इधर रखा कॉमन, और यहाँ से निकल आएगा, तो रेशियो निकल आएगा किसका, रेशियो ऑफ देयर स्पीड, टाइम से, टाइम क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, टाइम क्या होता है रेसिप्रोकल होता है किसका, ठीक है, स्पीड का, इसलिए आ गया है। ठीक है, स्पीड का रेसिप्रोकल होता है, हमेशा जो एलिगेशन लगता है उसके नीचे जो होता है, यानी जो रेसिप्रोकल में होता है उसी का रेशियो नीचे बनता है, इसलिए ऐसा हो गया है। ठीक है, रेसिप्रोकल में जो नीचे होता है उसी का, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा, इसीलिए मीटर पर सेकंड है, उसी के कारण ये हो जाएगा। उसके बाद जैसे केस स्टडी ऑफ ट्रेन मैन बोथ मूव, ठीक है,
किस हिस्ट्री ट्रेन एंड मैन, ठीक है, बोथ मूव, दोनों मूव कर रहे हैं, ट्रेन भी मूव कर रही है और वो भी आदमी भी। जैसे एक ट्रेन है कितनी 250 मीटर की, 250 मीटर लॉन्ग है एक ट्रेन कितनी 250 मीटर लॉन्ग। ए मैन इज मूविंग इन सेम डायरेक्शन, आदमी है वो चल रहा है सेम डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड एंड क्रॉस हिम, और क्रॉस करता है इन 20 सेकंड, और 20 सेकंड में क्रॉस करता है। तो यानी अ मैन, ठीक है, इज मूविंग इन सेम डायरेक्शन, किसमें सेम डायरेक्शन में है एट ए स्पीड, और उसकी स्पीड इतनी है किसकी, आदमी की, क्रॉस करता है, ठीक है, सेम डायरेक्शन। इसका मतलब यहाँ से अगर हम डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कितना आ गया 12.5, ठीक है, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम जो हम निकालेंगे यहाँ से, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो दोनों स्पीडों का क्या होगा, अंतर होगा, क्या होगा, अंतर होगा। तो हमने ऐसे ही ये सॉल्व कर लिया ये। लेकिन एक यानी यहाँ पे जो आया है आंसर वो किस में आया है वो आया है हमारा, ठीक है, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड। लेकिन ये क्या है, किलोमीटर पर आर है, हमारा आंसर किस में आ रहा है, मीटर पर सेकंड में आ रहा है। तो ऐसा कर सकते हैं, या तो फिर इसको 5, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं किसमें, ठीक है, 10 को 5/18 कर सकते हैं, किसमें 5/18 ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, तो भी आंसर आ जाएगा। या तो फिर क्या करें, इसको हमने डायरेक्ट किया तो हमारा जो सॉल्व होके आएगा, हमने 5/18 किया इंटू 20। ये बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना है। बाद में जो कट पिट के आएगा आंसर वो किस में आएगा, किलोमीटर जो पहले था उसी में आएगा, किलोमीटर पर आर में ही आएगा, इसमें आएगा किलोमीटर पर आर में ही आएगा, ठीक है, उसमें आ गया किलोमीटर पर आर में। लेकिन उसको हमें फिर किस में बनाना है, मीटर पर सेकंड में बनाना है, तो मीटर पर सेकंड में फिर से बनाया हमने तो भी हो जाएगा, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे किया गया है। समझ में आई बात, नहीं आई, आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक ट्रेन है जो कितनी 200 मीटर की, कितनी 200 मीटर की है, 200 मीटर लॉन्ग है, मूविंग एट अ 54, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड कितनी 54 है, कितनी 54 किलोमीटर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ पर्सन, ठीक है, एक पर्सन है, ठीक है, इसको इसको ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं क्वेश्चन।